एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शॉपिफाई एसईओ के ऊपर हम कंप्लीट कोर्स लाना चाह रहे हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक आ गए तो हम शॉपिफाई एसईओ का डेडिकेटेड ट्यूटोरियल कोर्स लेकर आने वाले हैं, बहुत ही डिटेल्ड प्रैक्टिकल लेवल का कोर्स। वेलकम बैक गाइस। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उन्हें उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ करना है तो क्या उन्हें शॉपिफाई के ऊपर जाना चाहिए या उन्हें वू कॉमर्स के ऊपर जाना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा एसईओ फ्रेंडली है। अब इसको समझेंगे हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर। बट दो चीजें मैं शुरुआत में आपको क्लियर कर दूं कि हमने शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर एसईओ किया है और वहां पर रिजल्ट्स आते हैं। अगर मैं यहां पर आपको एक गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट दिखाऊं तो यहां पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि शॉपिफाई के ऊपर बिल्ड है। हम इनके लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इनके लिए एसईओ भी कर रहे हैं। अगर मैं आपको इनकी क्वेरीज दिखाना चाहूं, अगर आप नीचे आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे लैडर फॉर होम, क्लॉथ स्टैंड, राइट, लैडर, क्लॉथ्स ड्राइंग स्टैंड, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव निश के कीवर्ड्स हैं और जिनके ऊपर हम बड़ी आसानी से अच्छी पोजीशंस के ऊपर रैंक कर रहे हैं और यहां पर हमें जो क्लिक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट आपको लग रहा होगा यहां पर आपका सीटीआर इतना कम क्यों है, आप ठीक ठाक पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं उसके बाद भी। देखिए, इन क्वेरीज के ऊपर बहुत सारे एड्स भी चलते हैं, गूगल के शॉपिंग एड्स भी चलते हैं, तो ज्यादातर जो ट्रैफिक है वो गूगल के शॉपिंग एड्स लेकर चले जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो सीटीआर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है सीआरपी में, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये वेबसाइट शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई है और जिन जिन क्वेरीज, जिन जिन कैटेगरी पेजेस के ऊपर हम रैंक करने के लिए तैयारी कर रहे थे, उन कैटेगरी पेजेस के ऊपर हम आराम से रैंक कर रहे हैं। यहां पर जैसे देखेंगे आयरनिंग बोर्ड हो गया, एल्यूमिनियम लैडर हो गया, राइट, क्लोथ्स ड्राइंग स्टैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम टॉप 10 में यानी कि फर्स्ट पोजीशंस के ऊपर रैंक कर रहे हैं, फर्स्ट पेज में रैंक कर रहे हैं, टॉप 5, टॉप 7, टॉप 8 में रैंक कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज भी हैं जहां पर हम फर्स्ट पोजीशंस के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो पहले आपके क्वेश्चन का आंसर कि क्या शॉपिफाई वेबसाइट का एसईओ पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉपिफाई वेबसाइट का जो एसईओ है वो 100% पॉसिबल है। बट कुछ जानकारी आपको एक्स्ट्रा होने की जरूरत है, कुछ रिसोर्सेज आपके पास एक्स्ट्रा होने की जरूरत है। शॉपिफाई के ऊपर जैसे डेवलपर की जरूरत आपको पड़ेगी, तो अगर आपके टच में डेवलपर नहीं है तो थोड़ा सा आप परेशान हो जाएंगे। और इतना पॉपुलर नहीं है शॉपिफाई का एसईओ, इसलिए बहुत ज्यादा लोग उसकी बात नहीं करते हैं। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि शॉपिफाई का एसईओ नहीं हो सकता। एसईओ के फंडामेंटल, जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, एसईओ के फंडामेंटल्स नहीं बदलते हैं, चाहे वो आप शॉपिफाई स्टोर की बात करें या आप वू कॉमर्स स्टोर की बात करें या कस्टम कोडेड वेबसाइट की बात करें। जो चीज बदलती है दैट इज बेसिकली इंप्लीमेंटेशन। वहीं पर हमें और आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर हम वू कॉमर्स की वेबसाइट देखते हैं हमें बहुत सारी प्लगइन्स देखने को मिल जाती है, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हमें लगता है हमारी कस्टम कोडेड वेबसाइट का भी एसईओ उसी तरीके से होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी प्लगइन की मदद से किसी कैटेगरी पेज का टाइटल चेंज करते हैं, वही टाइटल को अगर आप किसी कस्टम कोडेड वेबसाइट पर चेंज करने का इंप्लीमेंटेशन सीख जाएं तो वहां पर भी आप एसईओ कर लेंगे, राइट। बस आपको वो इंप्लीमेंटेशन नहीं आता है, वहां पे आपको डेवलपर के मदद की जरूरत होती है, इसलिए आपको लगता है कि कस्टम कोडेड वेबसाइट का जो एसईओ है वो अलग है, राइट। फाइल्स को एक्सेस करने का, पेजेस को एक्सेस करने का तरीका अलग हो सकता है, फाइन, बट एसईओ के फंडामेंटल्स नहीं बदलते हैं। कोई भी पेज जो वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट करता है उसको अगर आपको एसईआरपी के अंदर रैंक कराना है तो एसईओ के वही फंडामेंटल्स, वही नियम, वही रूल जो है वो लागू होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो अपने फंडामेंटल्स अगर क्लियर रखेंगे तो रिसोर्सेज अलग अलग लग सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कहीं पर डेवलपर की जरूरत होगी, कहीं पर नहीं होगी, कहीं पर पेड एप्स की जरूरत होगी, कहीं पर पेड एप्स की जरूरत नहीं होगी। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं कि शॉपिफाई एसईओ में और वू कॉमर्स एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेटफॉर्म वाइज क्या डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। सबसे पहले वू कॉमर्स एसईओ उतना ज्यादा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर गूगल एड्स नहीं रन होते हैं, फेसबुक एड्स नहीं रन होते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से रन होते हैं, बट बहुत सारी ट्रैकिंग वगैरह सेटअप करने में आपको थोड़ी सी ईज जो है वो नहीं प्रोवाइड होती है जब हम कंपेयर करते हैं उसको शॉपिफाई से। जिस लेवल की परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एनालिटिक्स डेटा आपको शॉपिफाई के अंदर देखने को मिलती है, जिस टाइप के फीचर्स आपको शॉपिफाई के अंदर देखने को मिलते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टाइप के फीचर्स आपको वू कॉमर्स में देखने को नहीं मिलते हैं, वू कॉमर्स प्लेटफॉर्म में नहीं देखने को मिलते हैं। तो जनरली आज के टाइम में जब भी कोई नई ब्रांड अपनी जो ई कॉमर्स लाइन है उसको लॉन्च करना चाहती है तो वो वू कॉमर्स और शॉपिफाई में, वो शॉपिफाई के ऊपर जाती है। वू कॉमर्स में डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड भी आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज होते हैं। होस्टिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है वू कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी जो होस्टिंग की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती जाती है और आपको समझ में नहीं आता है कि आपको किस होस्टिंग के ऊपर जाने की जरूरत है, राइट। बट यहां पर क्योंकि सेल्फ मैनेज्ड होती है शॉपिफाई, अगर मैं बात करूं उनका प्लेटफॉर्म, तो वहां होस्टिंग की जो समस्या है वो आपकी सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो आप शॉपिफाई की तरफ मूव हो जाते हैं, फाइन।
सेकेंड, WooCommerce SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से अ लॉट ऑफ फ्री SEO प्लगइन्स आर अवेलेबल व्हिच मेक्स इट इजियर टू डू SEO ऑन WooCommerce, और काफी कॉमन भी है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, काफी टाइम से जो है वो WooCommerce के ऊपर लोग SEO कर रहे हैं, इसलिए उनको ईज लगती है। WooCommerce ना कहूं, अगर मैं वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म की बात करूं तो क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह वर्डप्रेस के ऊपर ही बनते हैं, तो वहां पर SEO ना एक बहुत ही कॉमन चीज है, ठीक है, और बहुत सारे लोग उसको कर रहे हैं, रेगुलरली वो प्रैक्टिस हो रहा है, तो लोगों को उसके बारे में जानकारी भी है, राइट। शॉपिफाई लिमिटेड है केवल ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते ही नहीं है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। बट अगेन, जो मैंने शुरुआत में बताया, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि शॉपिफाई स्टोर का एसईओ नहीं हो सकता। हमने बहुत सारे शॉपिफाई स्टोर्स के एसईओ किए हैं और सक्सेसफुली किए हैं, राइट। शॉपिफाई एसईओ में आपको अच्छी एसईओ की जो प्लगइन्स है या एप्स है वो मिल जाएंगी, बट वो पेड होंगी, ठीक है। थर्ड, जो मैंने यहाँ पर WooCommerce SEO में लिखा हुआ है कि हाई नंबर ऑफ डेवलपर्स आर अवेलेबल। अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन करवाना है पेज के स्ट्रक्चर वगैरह में विद रिगार्ड्स टू SEO, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर डेवलपर्स बहुत ज्यादा जो है वो अवेलेबल हैं WooCommerce के या वर्डप्रेस के। बट वहीं पर अगर हम शॉपिफाई एंड की बात करें तो आपको एक चैलेंज आता है, आपको उतने ज्यादा डेवलपर नहीं मिलते हैं। WooCommerce के अंदर ब्लॉगिंग की फीचर जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से है, बट शॉपिफाई एसईओ के अंदर आप ब्लॉगिंग को उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट और चाहते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग ब्लॉग को इंप्लीमेंट कर पाए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, हाँ। बट अगर वहीं पर आपके पास शॉपिफाई का डेवलपर है अच्छा, तो वो फिर आपके ब्लॉग सेक्शन को कस्टमाइज कर देगा, एंड देन यू कैन गो हेड और फिर आप अपने ब्लॉग जो है वहां पर अपलोड कर सकते हैं। बट उन ब्लॉग्स को अगेन कस्टमाइज करने के लिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से या एसईओ फ्रेंडली करने के लिए उन ब्लॉग्स को आपको बहुत सारी डिफरेंट पेड एप्स की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ, जो यूआरएल स्ट्रक्चर WooCommerce के अंदर आपको देखने को मिलता है वो काफी कुछ आपके कंट्रोल में होता है, राइट। आप एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बड़ी आसानी से वहां पर बना सकते हैं। शॉपिफाई के अंदर वो जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होता, बट उससे बहुत ज्यादा आपको नुकसान भी नहीं होगा। मैं केवल आपको डिफरेंस बता रहा हूं, और यही डिफरेंस एंड में आपको इस तरफ कंक्लूड करेंगे कि अगर आपका मेजर पार्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर रिलाई करता है तो डेफिनेटली आप शॉपिफाई के ऊपर जाएं, ठीक है। नॉलेज ऑफ होस्टिंग, स्पीड, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ WooCommerce, और ये सारी चीजें आपकी शॉपिफाई में ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं। WooCommerce में सिक्योरिटी एक इशू है, शॉपिफाई में सिक्योरिटी वो इशू नहीं है। शॉपिफाई इज मोर सिक्योर्ड, ठीक है। तो मोटा मोटा फर्क ये है कि WooCommerce को बहुत सारे लोग जानते हैं, इसलिए आपको लगता है कि WooCommerce का एसईओ जो है वो थोड़ा सा आसान है, और एज अ इंडिविजुअल या एज अ एसईओ पर्सन आप बड़े फ्रेंडली होते हैं उसके इंटरफेस से, तो आप काम कर पाते हैं। शॉपिफाई के इंटरफेस से आप इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, एसईओ की जो नॉलेज है वो आपकी क्लियर है, तो आप समझ जाएंगे कि आपको कहां पर कौन सी चीजें करवानी है। शॉपिफाई में जो पेजेस होते हैं थीम्स में, उसमें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एलिमेंट्स आपको ऐड करवाने पड़ते हैं। जैसे टॉप में आपको कुछ ऐड करवाना है, नीचे आपको ऐड करवाना है, इंटरनल लिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐड करवाना है, तो वहां पर भाई साहब फिर आपको जरूरत पड़ेगी 100% डेवलपर की, वो बात आप मान के चलें, ठीक है। या फिर थीम कस्टमाइजेशन की आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि जनरली एसईओ वाले पर्सन्स को नहीं होती है, तो डेवलपर की जरूरत होगी, और शॉपिफाई का एसईओ बड़ी आसानी से हो सकता है। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप गूगल के ऊपर जाएं और बहुत सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्चेस करने की कोशिश करें और देखें कौन से कैटेगरी पेजेस जो है वो रैंक कर रहे हैं, और उन कैटेगरी पेजेस के ऊपर जो वेबसाइट्स बनी है वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है। ज्यादा आपको वेबसाइट्स, कस्टम कोडेड वेबसाइट भी आपको देखने को मिलेंगी। जो बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं वो कस्टम कोडेड ही वेबसाइट्स होती हैं, क्योंकि उन्हें बैकएंड में बहुत सारी वैसी फंक्शनैलिटीज चाहिए होती हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज फंक्शनैलिटीज चाहिए होती है, कस्टमाइज बैकएंड चाहिए होता है, तो वो कस्टमाइज्ड जो है वो स्टोर्स की तरफ चले आते हैं। फाइन, बट शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉपिफाई इज बेस्ट, अगर मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट से बात करूं। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शॉपिफाई एसईओ के ऊपर हम कंप्लीट कोर्स लाना चाह रहे हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक आ गए तो हम शॉपिफाई एसईओ का डेडिकेटेड ट्यूटोरियल कोर्स लेकर आने वाले हैं, बहुत ही डिटेल्ड प्रैक्टिकल लेवल का कोर्स। थैंक यू गाइस।